सबसे पहले मैं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी का और आम आदमी पार्टी के पूरे विधायक दल का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझ पर इतना भरोसा किया और विधायक दल के नेता की जिम्मेदारी दी। दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को विपक्ष की भूमिका में चुना है, विपक्ष की भूमिका दी है। और एक मजबूत विपक्ष क्या होता है, जनता की आवाज असेंबली के अंदर कैसे उठाता है, ये आम आदमी पार्टी पूरी तरह से इस जिम्मेदारी को निभाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोगों को कई वादे किए और उन वादों के आधार पर दिल्ली के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया। एक विपक्ष के तौर पे ये हमारी जिम्मेदारी रहेगी कि जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए उन वादों को पूरा आम आदमी पार्टी विपक्ष के रूप में करवाएगी। सबसे जरूरी और सबसे महत्वपूर्ण जो वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद किया कि पहली कैबिनेट की मीटिंग में दिल्ली की हर महिला को 2,500 रुपए की राशि देने की योजना पास की जाएगी और 8 मार्च तक पहली किश्त आ जाएगी। मोदी जी ने गारंटी ली थी दिल्ली में प्रचार के दौरान। पहली कैबिनेट की मीटिंग हो गई, लेकिन उसमें 2,500 की स्कीम पास नहीं हुई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जवाबदेही तय करना ये हमारी विपक्ष के रूप में जिम्मेदारी रहेगी। और हम दिल्ली वालों को, दिल्ली की महिलाओं को ये वादा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से, रेखा गुप्ता जी की सरकार से दिल्ली की हर महिला को 2,500 रुपए की जो गारंटी मोदी जी ने दी थी वो आम आदमी पार्टी दिलवाती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, एजेंडा क्या आप लोगों ने डिसाइड किया, क्योंकि अब आप कल ही से सत्र शुरू हो रहा है, आप लोगों की शपथ होगी, उसके बाद पूरी प्रक्रिया है, एजेंडा क्या तय किया है आम आदमी पार्टी का, क्या रहेगा? जैसा गोपाल जी ने कहा कि 2 महत्वपूर्ण एजेंडा विपक्ष के तौर पे हमारे पास है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए हैं उन वादों को पूरा करवाना, जिसमें प्रमुख है 2,500 रुपए प्रति माह दिल्ली की हर महिला को देने की जो मोदी जी ने गारंटी ली है, ये हमारे एजेंडा में सबसे ऊपर रहेगा। दूसरा, ऐसा सुनने में आया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्रियों के बयानों से कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी ने जो काम किए हैं उन कामों को बंद कराने की अगर कोशिश की जाएगी। अभी स्वास्थ्य मंत्री का एक बयान भी आया था कि कई सारे मोहल्ला क्लिनिक बंद करवाए जाएंगे। तो दिल्ली वालों का कहीं पर भी कोई अहित ना हो, इसके लिए आम आदमी पार्टी के सारे विधायक, चाहे असेंबली के अंदर चाहे सड़कों पर, हम दिल्ली वालों के हक के लिए लड़ते रहेंगे। 14 सीएजी रिपोर्ट्स की बात हो रही है, इसी सेशन में जैसे होस्ट होगा उसके बाद लाएंगे। क्या आम आदमी पार्टी सरकार के लिए से मुश्किल बढ़ सकती है और आप विधानसभा में स्ट्रैटेजी क्या होगी? जो सीएजी की रिपोर्ट्स हैं, उन सीएजी की रिपोर्ट्स को मैंने बतौर मुख्यमंत्री स्पीकर साहब को भेजा है। तो ये जो फैलाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है, ये सीएजी रिपोर्ट्स चुनाव से पहले ही दिल्ली विधानसभा एक सील्ड एनवेलप में चली गई थी। ये सीएजी रिपोर्ट्स पहले हाउस में प्रस्तुत होनी ही थी। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है कि उन्होंने फैसला लिया है, वो रिपोर्ट्स प्रस्तुत करेंगे, ये बिल्कुल भ्रामक है। सीएजी रिपोर्ट्स मैंने ही दिल्ली विधानसभा में भेजी है और बिल्कुल हम ये चाहेंगे कि जो भी मसला है, जो भी ये सीएजी रिपोर्ट्स में है, जो भ्रम फैलाया जा रहा है, वो बिल्कुल दिल्ली के लोगों के सामने आए। वजह क्या रही कि पहले आपके सरकार के दौरान ये सीएजी की रिपोर्ट पेश नहीं हो पाई? वो तो एक रूटीन प्रोसीजर है, वो अलग अलग समय पे सीएजी की रिपोर्ट स्पीकर को भेजी जाती है।